मंगेश यादव का एनकाउंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने से सियासत जो है वो चढ़ी हुई थी। अब आज यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह का उसी मामले में एनकाउंटर किया है। यूपी सरकार में मंत्री संजय जी हमारे साथ हैं। संजय प्रसाद जी, जिस मामले को लेकर के सियासत चल रही थी, आज उसी मामले में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है। जो जाति को लेकर के सवाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी, आपको क्या लगता है इस एनकाउंटर के बाद क्या प्रतिक्रिया? जो जातिवादी हैं वो उनके समय में जातियों को देखकर संरक्षण मिलता था, जातियों को देख के नौकरी मिलता था, जातियों को देखकर सुरक्षा मिलती थी। जातियों के देखो हमारी सरकार में जाति की कोई अपराधी नहीं है। भारत के कानून के मुताबिक जो जिसका होगा उसको सज़ा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज के दिन में जो भारत सरकार का जो लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, ये एजेंसियाँ थी उनके समय में पहले संरक्षण प्राप्त थी, आज सजा दिलाने में कामयाब। यह पूछा जाना चाहिए विपक्ष से कि जिस समय हम गोरखपुर में आंदोलन कर रहे थे और उसमें निषाद के बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी, तो क्या निषाद का बेटा निषाद नहीं था? वो भारत का नागरिक नहीं था? क्या उनके 302 का उल्टे मुलजिम बनाया? आज जाति देखिए, जाति वह अगर के गोली मार देता उस दुकान में, तो कई जाति के लोग थे मारे जाते आज के दिन में। ये हम तो चाहते, लगता है समाजवादी पार्टी को एक सेल अलग से बना देना चाहिए सपा में कि जितने अपराधी हों इसमें आके दाखिला लें और हम उनकी सुरक्षा, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी सुरक्षा देना है। आज के दिन उत्तर प्रदेश ने वादा किया था जनता के साथ कि हम भय मुक्त वातावरण देंगे, सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, समृद्धि देंगे, अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके का धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपराधी आउट हो रहे हैं और इन्वेस्टर इन हो रहा है। पर हमने ये देखा कि इस एनकाउंटर के बाद अनुज सिंह के जो पिता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव को शायद शांति मिल गई होगी क्योंकि उनके बेटे के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा दर्ज था और उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, एनकाउंटर किन परिस्थितियों में गोली चलती उसका जवाब तो पुलिस दे सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज के दिन में अपराध का कोई जाति नहीं होता और ये नेताओं की इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज के लिए, राजनीति जो है जनता के भविष्य, जनता के पैसे का अभिभावक है, देश के प्रदेश के विकास का अभिभावक है। तो अभिभावक की भूमिका में आनी चाहिए। तो किसके अभिभावक की भूमिका में आएंगे? जो अपराध कर रहा है उसके अपना कि अपराध के जो इस देश को आगे बढ़ा रहा है उसके आना। आज के दिन में विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए। जी, इस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के जो प्रसाद को लेकर के विवाद है, उसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डिम्पल यादव ने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन में जो प्रसाद मिलता है उसमें भी कई जगहों से मिलावट की खबरें आ रही हैं और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैं आज के दिन में जो संज्ञान में मामला है तिरुपति बालाजी का, उसमें मैं देखा एक दिन पेपर में छप रहा था कि टेंडर ही पिछली सरकार ने इतने कम रेट पर किया था कि गुणवत्ता विहीन होना ही है। क्योंकि भाई उतने कम पैसे में कौन सा ऐसा ठेकेदार है कि जो अपने घर से रुपया लगा के उस टेंडर को मेंटेन करेगा। और आगे ऐसा घटना न हो, उस पर कड़े कानून बनने चाहिए। हम तो उम्मीद रखते हैं कि टेंडर जो प्रक्रिया है वो एक जो डीपीआर और पीपीआर होता उसके मुताबिक एक कैपिंग हो जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए कड़े कानून हो जाए और उस पर लॉटरी सिस्टम हो कि कौन ऐसे उसमें अनुभवी ठेकेदार है, कंपनी है जो उसे काम कर सकते हैं, उन्हें दे दिया जाए। कम पर इतना कम हो जाए कि जब निश्चित रूप से गुणवत्ता विहीन होगा, आगे ऐसा ना हो, उस पर कड़े कदम। जिन्हें मथुरा वृंदावन को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनका ये कहना है कि जो वहाँ के जो अलग अलग लोगों ने इस बात के आरोप लगाए हैं कि वहाँ गुणवत्ता नहीं है, उसको सरकार ध्यान दे। देखिए, बाहर हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का है, सब लोग बाहर से चढ़ावा लेके आते हैं, ले आके चढ़ाते हैं। अब बाहर चूँकि व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी निश्चित रूप से कानून से डरता है, ऐसी मिलावट नहीं करता कि हमारे यहाँ दुकान से सामान गया कभी भी पकड़े जाएंगे और इस खाद्यान्न विभाग जो होगा वो जांच करेगा, पकड़े जाएंगे। तो इस कानून का भय तो उत्तर प्रदेश में है, ऐसा हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है, वहाँ के महंत ने बाहर के प्रसादों का अंदर ले जाना बैन कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं वो शुद्धता से अपने घर से प्रसाद लेकर। निश्चित रूप से ट्रस्ट भाई विश्वास है, ट्रस्ट न्यास है, ट्रस्ट को अपने तरफ से निश्चित रूप से प्रसाद देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बाहर से जो व्यवसायी हैं, जिनके जो बना रहे हैं कि सभी को एक व्यक्ति की गलती की वजह से देश के सारे व्यवसायियों को उसकी सज़ा मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे संजय निषाद जी को, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.